तो अभी हार्ट बीट तो एकदम पूरा जोर से धड़क रहा होगा, हार्ट ब्लड प्रेशर सब बढ़ गया होगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब पूरे साल अगर आप तैयारी नहीं किए तो अब ये 2 मंथ बचा है जो पूरी जबरदस्त तैयारी करना है। और पूरी केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। 70 में तो 70 लाना है, बाकी प्रैक्टिकल्स में 30 में। उसी केमिस्ट्री के सीरीज में 70 लाने के लिए हम लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों हर चैप्टर्स का करवाएंगे। उसी सीरीज में आज बायोमॉलिक्यूल का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। बायोमॉलिक्यूल 8 मार्क्स से लेकर के सिनेप्सिस है कि 10 या 11 मार्क्स तक आएगा। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल इजी चैप्टर्स है, नंबर भी आसान से उठा सकते हैं। तो उसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? हम बताएं कि स्टार्च ना 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक का नाम एमाइलोज, एक का नाम एमाइलोपैक्टिन। और ये पॉलीमर है, इसका पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है, ग्लूकोज। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, फ्रुक्टोज। फिर बोथ या सुक्रोज, तो हम लोग ग्लूकोज को टिक मारे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव। अगर हम सुक्रोज मतलब C12H22O11, इट इज ए मोनो डाइसैक्राइड। और डाइसैक्राइड को हम जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसैक्राइड देगा। कौन कौन, बस ये याद रखें। और अब बताया थे 3 डाइसैक्राइड्स हम लोग को पढ़ना है। एक का नाम सुक्रोज, एक का नाम माल्टोज, एक का नाम लैक्टोज। अब देखिए जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 मोनोसैक्राइड कौन कौन मिलता था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। एक था अल्फा ग्लूकोज, एक था बीटा फ्रुक्टोज। ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या दिया ऑप्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये हो नहीं सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज। इसका मतलब सी आंसर राइट। क्या दे रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, यानी 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पॉलीसैकेराइड्स द लिंकेज ऑफ कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड्स था। मतलब पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड है वो किस लिंकेज से जुड़ा होता है? तो हम बताएं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द 2 मोनोसैकेराइड विथ ऑक्सीजन। और उस लिंकेज का नाम हम लोग क्या पढ़े थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या, ग्लाइकोसिडिक। यानी पॉलीसैकेराइड्स में जब भी मोनोसैकेराइड जुड़ेगा, जैसे याद करिए ये था ग्लूकोज ऐसे, यहां से ये जुड़ा फ्रुक्टोज ऐसे। तो ये जो लिंकेज होता है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो 2 मोनोसैकेराइड्स को ऐड करने का काम। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? देखिए सेलुलोज का पॉलीमर था किसका, बीटा ग्लूकोज का। किसका, बीटा ग्लूकोज। ऑप्शंस में क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज टिक मार देंगे। बाकी डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड? तो हम बताएं मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड है, उसका नाम क्या है, लैक्टोज। क्या, लैक्टोज। डाइसैकेराइड्स और हाइड्रोलाइसिस गिव। अगर हम डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या देता है, अभी हम लोग जस्ट यहां पे पढ़े, क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोसैकेराइड, जरूरी नहीं है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ द 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोसैकेराइड, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड। इसका मतलब यही राइट, 2 मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है या 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ द 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड, मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें दोनों मोनोसैकेराइड क्या सेम, लेकिन सुक्रोज और लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों मोनोसैकेराइड क्या था, डिफरेंट। तो आइदर क्या हो सकता है, सेम भी, और क्या हो सकता है, डिफरेंट भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद करिए हम क्या सिखाए थे कि जब जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज को अगर, तो वो क्या देता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज से कन्वर्ट हो जाता है लीवोरोटेटरी में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे इन्वर्शन। क्या, इन्वर्शन। यानी क्या टिक मारना है, डी नंबर, इन्वर्शन। देखिए ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देते हैं, याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे, ग्लूकोज ये था
अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा जोड़ डालिए, हम बताए थे कि ब्रोमीन वाटर है क्या, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये COOH, बाकी सब एज इट इज, उसी का नाम था ग्लूकोनिक एसिड। क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये टिक मार देंगे बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड, इसमें से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये तो मोनोसेक्राइड है। सेलुलोज नहीं है क्योंकि पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट है माल्टोज इज मेड ऑफ, अभी जस्ट हम बताया देखिए डाइसेक्राइड में माल्टोज ये डाइसेक्राइड है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या मिलता है? सेम, यानी अल्फा डी ग्लूकोज। क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कीटो हेक्सोज, यानी ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें जिसमें 6 कार्बन होना चाहिए और कीटो फॉर्म में होना चाहिए? हम लोग कीटो फॉर्म का एग्जांपल क्या पढ़े थे? फ्रुक्टोज। क्या? फ्रुक्टोज। जबकि अगर एल्डोज होता तो क्या लिखते हैं हम लोग उसका एग्जांपल? बोलिए ग्लूकोज। तो यहां पे ऑप्शन क्या टिक मारना है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल, मतलब इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट सेल में अवेलेबल? स्टार्च तो हम लोग जानते हैं सब अनाज में होता है, प्लांट सेल में कौन होता है? सेलुलोज। कौन? सेलुलोज। द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इनटू इथाइल अल्कोहल, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करे? मतलब C6H12O6, यहां पे एक एंजाइम देते थे जाइमेज। क्या? जाइमेज, जो कन्वर्ट करता है C2H5OH प्लस CO2, यानी जाइमेज इज एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू द इथेनॉल या अल्कोहल। तो कौन सा एंजाइम हम टिक मार सकते हैं? जाइमेज। देखिए नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम जाइमेज, अगर हम ग्लूकोज को जाइमेज से हाइड्रोलाइज करें तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े क्या देगा? अल्कोहल। क्या देगा? अल्कोहल। इसी तरह से हम थोरोली पढ़े तो आराम से बनते चले जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर। स्टार्च इज कंपोज्ड 2 पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च किस 2 पॉलीसेक्राइड से बना होता है? तो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन से। किससे? एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, जिसमें याद रखना है एमाइलोज क्या है? अल्फा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर, और ये क्या है? तो अल्फा ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर। ये पानी में डिसॉल्व करता है, ये माइनर कंपोनेंट होता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, मेजर कंपोनेंट होता है 80%। यानी ऑप्शन क्या है? ए। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनी एसिटल। याद करिए ग्लूकोज में जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया था वो किस किस कार्बन के बीच? ऐसे 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसमें था डबल बॉन्ड और यहां था OH। यही पाई बॉन्ड टूटा था और इस ऑक्सीजन जाके अटैच हुआ, यानी C1 का किसके साथ? C5। तो देखिए C1 का C5। देखिए एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन, एमिनो एसिड किसमें खुलेगा? पहले एमिनो एसिड क्या होता है याद है? प्रोटीन को जब भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो अल्फा एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड क्या है? जिसमें ना COOH ग्रुप होना चाहिए और अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप होना चाहिए, बाकी R ये किस में डिसॉल्व होगा? देखिए सब पोलर कंपाउंड में घुल जाएगा क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप। इट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन द ऑल पोलर कंपाउंड। NaOH भी पोलर है, HCl भी पोलर है, ईथर क्या है? नॉन पोलर। यानी A में भी डिसॉल्व होगा, B में। A कौन है? बेस, दूसरा कौन है? एसिड। तो कैंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लाइसिन। टोटल ना 20 एमिनो एसिड, जिसमें एक एमिनो एसिड का ग्लाइसिन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2 एसिड, NH2 CH2 COOH। और इसी में से हम क्या सिखाए थे कि ये जो CH2 है और NH2 है एसिड COOH, ये अपना हाइड्रोजन एक्सचेंज करता है इसके साथ, तो एक फॉर्म करता है कंपाउंड CH2 NH3 पे प्लस COO माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। तो देखिए उसी तरह से फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट पेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पेप्टाइड कैन बी फॉर्म बाय टू डिफरेंट अमीनो एसिड। अगर हम दो अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो कितना डाइपेप्टाइड्स बनेगा। हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड कैन बी फॉर्म बाय द टू डिफरेंट अमीनो एसिड। तो जब हम दो अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन और एलानीन, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते थे याद है, एक का NH2 ग्रुप, एक का COOH ग्रुप, तो एक ऐसे पेप्टाइड। फिर अगर हम दूसरा इसमें से जोड़ेंगे ऐसे, यहां पे NH2, इसका COOH, तब जाके डाइपेप्टाइड बनेगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां। इसका मतलब टोटल हमको कितना अमीनो एसिड चाहिए, एक ग्लाइसिन, फिर एलानीन, फिर ग्लाइसिन, यानी 3 अमीनो एसिड देंगे तब हमको 2 पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। यानी देयर इज 3 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर द डाइपेप्टाइड। देखिए ज्विटरान क्या होता है, अभी हम जस्ट हम लोग पढ़े थे कि ज्विटरान किसको बोलते हैं, जहां पे NH3 पे प्लस और C ACH2 ग्लाइसिन। देखिए ये प्लस चार्ज भी आ गया, माइनस चार्ज भी आ गया, इसका मतलब ये डबल चार्ज आयन। कैसा आयन है, डबल चार्ज आयन। देखिए पहला न्यूट्रल तो है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें केटायन और एनायन दोनों कैरेक्टर आ गया, एसिडिक और बेसिक। दूसरा क्या है, डबली चार्ज स्पेसेस, मतलब यही होगा। देखिए प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, तो हम बताया कि प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा एमिनो एसिड, यानी ए। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन पहले पेप्टाइड्स में टूटता है, फिर पेप्टाइड इसमें टूट जाता है एमिनो एसिड, वो भी अल्फा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्लाइसिन, द बेसिक ग्रुप। ये ग्लाइसिन है, इसमें से बेसिक ग्रुप कौन है, what is basic, which have tendency to accept the H+, जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है वो कहलाता है बेसिक। और अभी हम जस्ट बताए थे ग्लाइसिन किसमें एग्जिस्ट होगा, ज्विटर आयन। अब ये ज्विटर आयन बन गया। अब ढूंढिए इसमें से H+ कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज। किसमें नेगेटिव चार्ज है, C++, यानी ऑप्शन में क्या होगा, C++। गलती क्या करता है, सब टिक मार देता है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन है, नहीं, या NH3 पे चार्ज कौन सा है, प्लस, और प्लस नेवर अट्रैक्ट द H+, ये सिर्फ डोनेट कर सकता है H+, मतलब इन ज्विटर आयन H+ या NH3+ इज ए एसिडिक ग्रुप और C++ इज ए बेसिक ग्रुप, बिकॉज़ इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+, ये H+ खींच सकता है और ये H+ छोड़ सकता है। लक्षण बदल गया लोगों का। देखिए वैसे C++। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्शन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज द एंजाइम। अब हमको सुक्रोज से ग्लूकोज में जाना है, तो कौन सा एंजाइम बताते हैं, इन्वर्टेज। कौन, इन्वर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 24, व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मोनोमर अभी हम बताया कि प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एमिनो एसिड, यानी पॉलीपेप्टाइड किसका है, एमिनो एसिड। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे अल्फा एमिनो एसिड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 20 और 25, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिक एसिड तो मिलेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन। इसमें से कौन प्रोटीन नहीं है, ऊल प्रोटीन है, कैसा, फाइब्रस, नेल भी प्रोटीन, हेयर भी प्रोटीन, तो डीएनए। बताया डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, नॉट प्रोटीन। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, स्कारबिक एसिड। क्या, स्कारबिक एसिड। विटामिन ए को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्कारबिक एसिड, तो विटामिन सी, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। देखिए डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोस एंड बेस एंड द थर्ड कंपाउंड इज
डीएनए और आरएनए के पास 3 कंपोजिशन है। पहला कंपोजिशन होता है पेंटोज शुगर जिसका नाम डीऑक्सीराइबोज, दूसरा कंपोजिशन है 4 नाइट्रोजनस बेस और तीसरा कंपोजिशन है क्या, फॉस्फोरिक एसिड। क्या, फॉस्फोरिक एसिड। देखिए नेक्स्ट हम देखो 31 The chemical name of विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो थायमाइन। क्या नाम है, थायमाइन। ये एमिनो ग्रुप का होता है। द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, तो बताया तो 2 ही विटामिन वाटर सोल्यूबल है, बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन सी। अब इसमें से देखना है एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता है, तो विटामिन सी। जो कोरोना में सब याद करिए, हम लोग पढ़े थे क्या कि कोरोना में क्या खाना है, विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। यहां पे क्या होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें से कौन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो विटामिन ए। क्या, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब मसूड़ा में जो खून निकलना होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसमें मिलता है, तो हम लोग पढ़े थे डीएनए में तो डबल हेलिक्स था, आरएनए में तो सिंगल हेलिक्स, लेकिन अल्फा हेलिक्स नहीं, लिपिड में तो है नहीं। प्रोटीन में 4 स्ट्रक्चर बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का 2 पार्ट होता है, अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लीटेड। एक क्या था, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड प्रोटीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें से कौन फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन। इसमें से कौन है जो नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, तो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का मोनोमर कौन है, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन।